पर आज की इस वाले वीडियो पे मैं डिजास्टर नेक्रोमेंसी का चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे जो मेज था वो खुद के मैजिक के हेल्प से खुद के सराउंडिंग में एक बैरियर टाइप का तैयार कर लेता है, बट वो मेज यहाँ पे समझ पाता है कि उसका बैरियर ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, बिकॉज इनका समवन किया गया स्केलेटन वॉरियर्स खुद के स्ट्राइक्स के हेल्प से ही उस बैरियर को तोड़ रहे थे। यहाँ पे उस मेज के जो बैरियर था उसमें क्रैक आने लगता है। 2 और 3 और स्ट्राइक्स देने के बाद वो शील्ड पूरी तरीके से टूट जाता है। वो मेज खुद का एक और पावरफुल स्पेल को इन सारे स्केलेटन्स के अगेंस्ट में यूज करता है। अब ये मेज तो कॉन्फिडेंट था कि उसका ये जो पावरफुल मैजिक अटैक है इसके हेल्प से वो जरूर से इन सारे के सारे स्केलेटन्स को डैमेज दे पाएगा, बट यहाँ पे वो फायर टाइप मैजिक को तोड़ते हुए वो स्केलेटन्स डायरेक्टली उस मेज के पास आ जाते हैं एंड दो स्केलेटन्स खुद के टीम वर्क से उस मेज को वहीं पे मार डालते हैं। अब यहाँ पे जो आर्चर था वो बहुत तेजी से इन स्केलेटन से बचते हुए भाग रहा था। वो भी यहाँ पे देख पाता है कि उसके पीछे वो स्केलेटन्स फिर भी लगे हुए थे। उसका एजिलिटी एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा था, बट फिर भी वो इस स्केलेटन से खुद का पीछा नहीं छुड़ा पाता। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये स्केलेटन्स का स्पीड इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। वो आर्चर भी यहाँ पे समझ पाता है कि इन सारे स्केलेटन से पीछा छुड़वाना इम्पॉसिबल है उसके लिए। अब यहाँ पे एक और नाइट था जो असलियत पे इस टीम का टैंक भी था। वो यहाँ पे चार्ज टाइप स्किल को यूज करता है, जिसके थ्रू वो सारे के सारे स्केलेटन्स को धक्का देते हुए चार्ज करने लगता है लिन के तरफ। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिन को भी उम्मीद नहीं था कि इस ग्रुप में जो नाइट है उसके पास इस जैसा एक स्किल रहेगा। ये एक एक्सट्रीम डिफेंसिव स्किल है। अब यहाँ पे ये जो नाइट एक्सट्रीम डिफेंस यूज कर रहा था ना, इस वजह से उसका डिफेंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। इवन इसका डिफेंस इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि एक 40 लेवल मेज का अटैक्स भी ये विथस्टैंड कर सकता था खुद के इस डिफेंस के हेल्प से। एक नाइट का जिसके पास एक्सट्रीम डिफेंस स्किल है एंड जिस नाइट के पास एक्सट्रीम डिफेंस स्किल नहीं है, ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट नाइट बन जाते हैं एंड जब रियल फाइट होता है तो इन दोनों का प्रोफेशंस भी बहुत ज्यादा अलग दिखता है। अब वो नाइट भी यहाँ पे खुद के आसपास खुद के सबॉर्डिनेट्स का चीखने का आवाज सुनाई पड़ता है। वो यहाँ पे समझ पाता है कि ये सारे के सारे स्केलेटन वॉरियर्स बहुत ज्यादा डरावने हैं। वो भी यहाँ पे सोच रहा था कि सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्क्रोल की वजह से वो आज यहाँ पे खुद के लाइफ को गवा देगा। ये तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। उसे अगर पता होता कि इस जैसा कोई सिचुएशन यहाँ पे तैयार होने वाला है तो वो कभी यहाँ पे आता ही नहीं। लिन यहाँ पे खुद के एक और स्किल को यूज करता है उस नाइट को भागने से रोकने के लिए। ऑफ कोर्स लिन उस नाइट को भागने नहीं दे सकता, बिकॉज उसने ऑलरेडी 2 मेंबर्स को मार डाला था। तो यहाँ पे अगर उसे सुरक्षित रहना है तो इस नाइट को भी यहाँ पे मारना पड़ेगा उसे। तभी वो खुद के बाकी जितने सारे स्केलेटन वॉरियर्स हैं उन सबको ऑर्डर करता है उस नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड यहाँ पे वो स्केलेटन वॉरियर्स खुद के एक स्ट्राइक से ही उस नाइट के डिफेंसेस को तोड़ देता है। अब यहाँ पे इस नाइट का जो एक्सट्रीम डिफेंस था वो 1 मिनट तक तो लास्ट कर सकता था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम था कि इस शील्ड के ऊपर जितना ज्यादा डैमेज पड़ेगा उतना ही ज्यादा इसका पीरियड ऑफ टाइम कमता रहेगा। सो इसी वजह से इनका जो स्केलेटन वॉरियर्स थे वो खुद के स्ट्राइक्स के हेल्प से ही उस शील्ड के टाइम ड्यूरेशन को घटा देते हैं और उस शील्ड को तोड़ देते हैं। वो नाइट भी यहाँ पे समझ पाता है कि वो खुद के लिमिट तक पहुंच चुका है, बट उसके हर एक साइड में यहाँ पे लिन का स्केलेटन वॉरियर्स उसे घिरे हुए थे। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी यहाँ पे लिन को खुद के बड़ी बहन का बातें याद आता है। उसके बड़ी बहन ने कहा था कि अगर वो खुद के माइंड को कोई एक चीज करने के लिए सेट कर लेता है तो उसे कभी भी हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए खुद के पास, उसे वो काम दिल लगा के करना चाहिए। एंड यहाँ पे हम लोग समझ पाते हैं कि लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने सारे के सारे लोगों को यहाँ पे मार डाला था। इवन जो एसासिन थी मतलब निंग, वो भी हैरान हो जाती है कि इस फाइट में लिन ने खुद के पोजीशन से बिल्कुल हिला भी नहीं था, फिर भी उसने सारे के सारे लोगों की यहाँ पे मार डाला। अब लिन को तो यहाँ पे पता था कि कोई एक प्रोफेशनल जब यहाँ पे मरता है तो उनके स्टोरेज में जितने सारे आइटम्स थे वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। वो डिसाइड करता है वो सारे आइटम्स को देखने का। उसे यहाँ पे एक मैजिक स्टफ, बो, शील्ड एंड एक डैगर भी मिला था इन तीनों के पास से। अभी यहाँ पे निंग लिन को कहती है कि ये जितने सारे इक्विपमेंट्स वो दिख रहा है ना, ये सब के सब असलियत पे आर्मेन ऑर्क्स लीजियन डंजन से बिलोंग करता है एंड वहीं पे ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स मिला जाता है। ये जो डंजन था ये एक लेवल 20 डंजन था एंड ये डंजन शाहवाज सिटी से बाहर एग्जिस्ट करता था। तो शायद से ये तीनों ऑफ्टन उस वाले डंजन पे रेड करने के लिए जाते थे, जिस वजह से उनके पास इतने सारे उस डंजन के इक्विपमेंट्स हैं। अब लिन के लिए ये चारों इक्विपमेंट्स ही यूजलेस था, बिकॉज वो तो एक नेक्रोमैंसर था। इसी वजह से वो डिसाइड करता है ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स को बेच के थोड़ा बहुत मनी इनकम करने का।
अब यहाँ पे लिन के पास एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल आ जाता है। लिन भी यहाँ पे सोचने लगता है कि ये स्क्रोल को अगर वो मार्केट में बेचेगा तो उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलेगा, बट यहाँ पे क्या उसे ये स्क्रोल को बेचना चाहिए या फिर खुद के ऊपर यूज करना चाहिए। अब नींग यहाँ पे लिन को समझाते हैं कि उसने इससे पहले शायद से इस तरीके का स्क्रोल्स को कभी यूज नहीं किया होगा, बट यहाँ पे उसे ये स्क्रोल को खुद के ऊपर यूज करना चाहिए। इवन दो ऐसा भी टाइम आता है जब ये स्क्रोल्स कोई एक प्लेयर को उसका एग्जिस्टिंग स्किल ही देता है, बट ऐसे भी कुछ कुछ रेयर पॉसिबिलिटीज है जहाँ पे वो प्लेयर एक न्यू स्किल को लर्न कर सकता है एक स्क्रोल के हेल्प से। अब नींग यहाँ पे लिन को कहती है कि क्या वो सच में इस स्क्रोल को बेचना चाहती है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी स्क्रोल है एंड इस स्क्रोल को बेच के लिन को ज्यादा पैसे तो मिलेगा नहीं। उसे क्या मनी का इतना ज्यादा डेस्परेशन है कि वो इस स्क्रोल को बेच सकता है। तभी यहाँ पे लिन भी सोचने लगता है कि ये लड़की किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, बिकॉज 10,000 गोल्ड कॉइन्स इस लड़की के लिए कम है क्या। तभी लिन यहाँ पे नींग को पूछ लेता है कि ये स्क्रोल को वो कैसे यूज करेगा। अब नींग यहाँ पे कहता है कि ये काम बहुत ज्यादा सिंपल है, उसे सिर्फ और सिर्फ स्क्रोल को पकड़ते हुए यूज वर्ड को कहना है, जिसके बाद ये स्क्रोल अपना काम कर देगा। अब लिन यहाँ पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए यूज वर्ड को यूज कर लेता है, बट यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होता उसके ऊपर। तभी यहाँ पे नींग हंसते हुए लिन को कहता है कि उसने यूज वर्ड को बहुत ज्यादा सॉफ्टली कहा होगा, इसी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, उसे लाउडली कहना चाहिए उस वर्ड को। बट तभी यहाँ पे लिन भी समझ पाता है कि शायद से इस स्क्रोल को एक्टिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का जरूरत होगा एंड वो यहाँ पे स्क्रोल के सीक्रेट को ढूंढ लेता है एंड वो इस स्क्रोल के अंदर खुद के स्पिरिचुअल एनर्जी को डालने लगता है। तभी यहाँ पे नींग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए लिन से पूछ लेता है कि उसे कैसे पता चला इस स्क्रोल को यूज करने का सीक्रेट के बारे में। ऑफ कोर्स यहाँ पे नींग लिन का मजाक उड़ा रहा था यहाँ पे। अब ये स्क्रोल को यूज करने के बाद लिन को एक नया स्किल मिलता है, स्किल का नाम था कॉर्प्स एक्सप्लोजन। लिन यहाँ पे समझ पाता है कि ये स्क्रोल उतना ज्यादा यूज बेस्ड भी नहीं था उसके लिए। ऑफ कोर्स एक नेक्रोमेंसर के लिए एक कॉर्प्स के पास भी लाइफ एसेंस होता है जो एक नेक्रोमेंसर खुद के लिए यूज कर सकता है। इवन दो ये स्किल देखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग सकता है कोई एक नॉर्मल पर्सन को, बट इसका रेडियस अगर कोई बढ़ा देता है 10 टाइम्स तक, तब इस स्किल का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर इस एरिया पे बहुत सारे कॉर्प्स रहता है तो एक कॉर्प्स को अगर लिन एक्सप्लोड कर देता है तो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड पास में रखा हुआ बाकी जितने सारे कॉर्प्स थे वो सबके सब यहाँ पे एक्सप्लोड होने लगेगा। ये एक टाइप का इनविजिबल एओई स्किल है। अब यहाँ पे लिन के टैलेंट की वजह से उसका जितने सारे स्किल्स था वो सबके सब डिवाइन स्किल्स में कन्वर्ट हो रहा था। तभी यहाँ पे नींग लिन को पूछ लेती है कि क्या उसे कोई एक नया स्किल लर्न करने के लिए मिला यहाँ पे एंड वो स्किल कैसा है। लिन भी यहाँ पे यस कहता है। तभी नींग यहाँ पे लिन को कहता है कि उसका वॉइस तो बहुत बढ़िया है, तो वो यहाँ पे क्यों बातें नहीं करता दूसरों से उतना ज्यादा। लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि ये लड़की उसके स्कूल गर्ल से बहुत ज्यादा अलग है। लिन भी यहाँ पे नींग के वॉइस को कॉम्प्लीमेंट करता है। नींग भी यहाँ पे हंसते हुए लिन को थैंक्स कहता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब यहाँ पे नींग लिन को एक रिवॉर्ड देता है बिकॉज आज नींग लिन की वजह से ही उन तीनों से बच पाया था। ये एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल था जिसको हासिल करने के लिए वो तीनों ही नींग का पीछा कर रहे थे। इन भी यहाँ पे समझ पाता है कि ये जो इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल है ये बहुत ज्यादा महंगा है, मार्केट में इसका प्राइस 1 मिलियन गोल्ड कॉइन है एंड एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल से ये 100 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इवन लिन के लिए भी ये स्किल स्क्रोल बहुत ज्यादा प्रीसियस था। बट यहाँ पे ये लड़की को तो वो तीनों इसी स्क्रोल के लिए चेस कर रहे थे, बट ये लड़की क्यों इतनी जल्दी लिन को ये स्क्रोल दे दिया, ये सब कुछ सोचते हुए लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब नींग यहाँ पे लिन को कहती है कि आर्मेंस डंजन पे जब नींग रेड करने के लिए गई थी तब उसे वहां से एक हिडन चेस्ट मिला था। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लेयर्स को पता रहना चाहिए कि ये जो हिडन चेस्ट है ये रैंडमली स्पॉन होता है एंड यहाँ पे नींग लकी था जिस वजह से उसे इस जैसा एक हिडन चेस्ट मिला। उस चेस्ट को ओपन करने के बाद नींग को ये इंटरमीडिएट स्क्रोल एज ए रिवॉर्ड की तरह मिला था, बट यहाँ पे नींग को भी पता नहीं था कि उसको ये तीनों पीछे से देख रहे हैं। ऑफ कोर्स वो तीनों ही इस स्क्रोल को हासिल करना चाहते थे, बट यहाँ पे नींग का इस स्क्रोल के वैल्यू के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए ये स्क्रोल का वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं था, बट यहाँ पे नींग ने ये स्क्रोल को खुद हासिल किया था, तो वो कैसे उन तीनों के हाथों में ये स्क्रोल को दे देता जिस वजह से वो उन तीनों से बचते हुए उस डंजन से निकल गई। ऐसे ही करके नींग के साथ उन तीनों का चेस स्टार्ट हुआ। उन तीनों से वो बहुत दिनों तक दौड़ती रही। इवन नींग ने टहोई सिटी से
जियाई सिटी में भी आ गई, बट फिर भी वो तीनों ने निंग का पीछा नहीं छोड़ा। तभी लिन यहाँ पे निंग को पूछ लेता है कि वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने ही वाली थी वो सारे के सारे अटैक्स की वजह से। अब निंग तो यहाँ पे लिन को रिलैक्स से रहने के लिए कहती है, बिकॉज निंग के बॉडी के ऊपर अगर किसी टाइप का डैमेज आता है तो वो डायरेक्टली कोई एक अलग एरिया पे टेलीपोर्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे स्टिल निंग लिन को थैंक यू कहती है। अगर यहाँ पे लिन नहीं होता तो शायद से निंग को बहुत सारे चोटें लग सकता था। ऑफ कोर्स कोई एक ह्यूमन के लिए लड़ाई के टाइम पे जो चोटें मिलता है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, एंड यहाँ पे निंग बहुत ज़्यादा डरती थी ये सारे चोटें से। लिन भी यहाँ पे समझ पाता है कि वो बेकार में ही इस लड़की के लिए परेशान हो रहा था, बिकॉज ये लड़की शायद से कोई एक बिग फैमिली का यंग लेडी होगी, एंड शायद से निंग के पास कोई एक ऐसा आर्टिफैक्ट होगा जिसके हेल्प से वो टेलीपोर्ट हो सकती है कोई और एरिया पे। अब निंग यहाँ पे लिन को कहती है कि उसने ऑलरेडी लिन को वो इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल दे दिया था यहाँ पे, बट क्या लिन के पास अभी कुछ खाने के लिए होगा। अब लिन भी यहाँ पे निंग को कुछ खाने के लिए दे देता है। अब लिन यहाँ पे खा रही थी, अभी वो लिन को पूछ लेती है कि वो क्या इस एरिया पे लेवल फार्म करने के लिए आई है, बिकॉज उसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी कोई यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे वो कौन से यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा। अब लिन भी कहता है कि उसे जियाजिंग यूनिवर्सिटी में जाना है। निंग भी यहाँ पे कहता है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया एक यूनिवर्सिटी है। निंग भी यहाँ पे जानती थी कि लिन के पास जो स्किल्स है उन सब के हेल्प से लिन कोई भी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। यहाँ पे एक ऑर्डिनरी लेवल 10 प्लेयर ने लेवल 20 मेज को भी बहुत आसानी से हरा दिया था। अगर ये लड़का जियाजिंग एकेडमी में नहीं जा पाता तो जियाजिंग एकेडमी में कोई और स्टूडेंट्स जा ही नहीं सकता। निंग यहाँ पे एक अच्छा एडवाइस देता है लिन को। वो यहाँ पे कहती है कि अगर लिन जियाजिंग एकेडमी में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे उस एकेडमी का केएनसीआर टावर को ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे इस टावर पे क्लियर करने के बाद जो फर्स्ट फ्लोर का रिवॉर्ड था वो डबल रिवॉर्ड के हिसाब से दिया जाता था, तो यहाँ पे लिन को ट्राई करना चाहिए वो टावर को पूरी तरीके से क्लियर करने का। जितना सारा फ्लोर वो क्लियर करेगा उतना ही बढ़िया उसे रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सारे रिवॉर्ड्स के बदले उसे बहुत सारे लूट पॉइंट्स भी मिल सकता है, एंड जियाजिंग एकेडमी में ये लूट पॉइंट्स गोल्ड कॉइन्स के इक्वल होता है। एंड जियाजिंग एकेडमी में क्रिएशन सेमिनरी भी है, शायद से यहाँ पे लिन को वो जगह को भी विजिट करना चाहिए एक बार। अब ये सारे बातें करते करते निंग वहीं पे सो जाती है। अब लिन यहाँ पे निंग के बॉडी के ऊपर एक चादर ढक देता है, एंड फिर लिन यहाँ पे खुद के स्पिरिचुअल एनर्जी को रीगेन करने के लिए मेडिटेट करने लगता है। अब सुबह होते ही फिर से निंग यहाँ पे लिन को कहती है कि वो बहुत ज्यादा भूखी है, क्या उसके पास खाना है। अब लिन ने यहाँ पे कुछ पोटैटोस को निंग को दिया था, बट निंग के लिए इतने सारे पोटैटोस भी एनफ नहीं था। वो यहाँ पे और ज्यादा पोटैटोस लिन से मांगने लगती है। अब लिन के पास और ज्यादा पोटैटोस नहीं था सच में। अब निंग भी जब देख पाती है कि यहाँ पे लिन सच बात कह रही है तो वो भी यहाँ पे और कुछ रिक्वेस्ट नहीं करती है लिन से। यहाँ पे वो सारे पोटैटोस को कलेक्ट करने के बाद निंग लिन को गुड बाय कहती है, बिकॉज वो अभी खुद के लेवल को राइज करने के लिए जाने वाली है, शायद से उनका मुलाकात दोबारा भी हो सकता है, ऐसा निंग का उम्मीद है। यहाँ पे लिन को निंग कहती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके खुद का लेवल अप करना पड़ेगा, जिसके बाद वो दोनों ही टीम अप होके एक साथ लेवल अप करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम निंग लिन के साथ एक साथ लेवल अप करना चाहती थी। अब निंग जब उस एरिया से चली जाती है तब लिन यहाँ पे डिसाइड करता है खुद के नया स्किल को यूज करने का। उसके पास ऑलरेडी वो 3 प्लेयर्स का कॉर्प्स था, एंड वो इन तीनों कॉर्प्सेस के हेल्प से ही खुद के स्किल्स को थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब यहाँ पे लिन उन सारे कॉर्प्स के ऊपर खुद का जो कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल है उसे यूज करता है, एंड हम लोग यहाँ पे देख भी पाते हैं कि वो जब उस स्किल को उस कॉर्प्स के ऊपर देता है तो वो कॉर्प्स वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। अब लिन का जो एनहांसमेंट टैलेंट था उस चीज को यूज करते हुए लिन ने इस ब्लास्ट रेडियस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मतलब इस ब्लास्ट से पूरे के पूरे एरिया में बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। लिन को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसका ये जो स्किल है ना ये असलियत पे अभी एक डिवाइन स्किल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे उसे लग रहा था कि अभी वो अगर इस स्किल को यूज करते हुए इस बॉडीज को एयर में ही डिटोनेट करे तो इसका इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो खुद की ये स्किल को यूज करेगा चाहे ही माइन डंजन पे जाके। तब से लिन का जो स्केलेटन वॉरियर्स था वो ब्लैक आयरन से ब्रोंज लेवल पे गया था, तब से उसे खुद के स्केलेटन वॉरियर्स को समवन करने के लिए पर हेड 70 स्पिरिट पॉइंट्स का जरूरत पड़ता था। अभी लिन के पास टोटल ऑफ 300 स्पिरिट पॉइंट्स है। कल रात के इंसिडेंट के बाद लिन ने खुद के कुछ स्पिरिट पॉइंट्स को यहाँ पे रीगेन कर लिया था।
एंड अभी वो टोटल ऑफ 4 स्केलेटन वॉरियर्स को समन कर सकता था। यहाँ पे लिन का जो समनिंग स्पेस था वो भी 100 था, जिसके अंदर 48 स्पेस को अभी वो यूज कर सकता था। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये समनिंग स्पेस को फुल करने के लिए लिन उतना ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता, बिकॉज वो जानता है कि बाद वाले टाइम पे वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड लेवल अप करेगा उतना ही उसका ये जो समनिंग स्पेस है वो भी फील होता रहेगा। तभी यहाँ पे जो सहाई माइन है उसका बाहर में एक पोर्टल टाइप का दिखाया जाता है, वही था सहाई माइन का एंट्रेंस। अब यहाँ पे जो प्लेयर्स थे वो एक दूसरे के साथ पार्टी क्रिएट करके इस वाले माइनिंग डंजन पे जाते थे। यहाँ पे कुछ लोग किलर्स को ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोग वॉरियर्स एंड कुछ लोग टैंक्स। खुद के पार्टी में उनको जो मेंबर्स का जरूरत था वो उस एंट्रेंस में सामने खड़े होके उन सारे प्लेयर्स को रिक्रूट कर रहे थे। अभी वहाँ पे लीन आ जाता है खुद के स्केलेटन वॉरियर को लेके। अब इस वाले डंजन पे टोटल ऑफ 2 डिफिकल्टीज था। सबसे पहला था नॉर्मल लेवल डंजन एंड दूसरा था नाइटमेयर लेवल डंजन। इवन दो इस वाले डंजन पे कोई हेल्थ डिफिकल्टी नहीं था, बट फिर भी लिन को यहाँ पे पता था कि इस वाले डंजन का जो नॉर्मल डिफिकल्टी है वहाँ पे ही एलिट मॉन्स्टर स्पॉन होता है, जिनका पावर इस बाहर वाले वर्ल्ड के मॉन्स्टर से कुछ गुना ज्यादा होता है। अब यहाँ पे जो नाइटमेयर लेवल है ये इन सारे एलिट मॉन्स्टर्स को और ज्यादा एनहेंस कर देता है, जिस वजह से इस वाले डंजन को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब कोई एक पार्टी को अगर नॉर्मल डिफिकल्टी में जाके इस वाले डंजन को क्लियर करना है तो उसे खुद के पार्टी में एक मेज, एक टैंक, एक हीलर एंड एक डैमेज डीलर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पे जो नाइटमेयर डिफिकल्टी है वहाँ पे अगर कोई एंट्री भी करना चाहता है तो उसके पार्टी में एटलीस्ट 5 मेंबर्स रहना चाहिए एंड उसका हीलर एंड डैमेज डीलर दोनों ही डबल नंबर पे रहना चाहिए। अभी वहाँ पे लिन के पास एक और बंदा आ जाता है। वो लिन को पूछ लेता है कि क्या वो एक समनर है। अब वो लड़का यहाँ पे खुद के डिटेक्टिव स्किल को लिन के ऊपर यूज करता है, बट लिन के पास यहाँ पे एक शील्डिंग बैच था, जिस वजह से उस लड़के का डिटेक्टिंग स्किल वहीं पे फेल हो जाता है। बट लिन का जो स्केलेटन वॉरियर है वो जब लड़के की तरफ देखता है तो उस लड़के का हालत वहीं पे खराब हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है उस स्केलेटन वॉरियर को देख के। तभी वहाँ पे कुछ और मेंबर्स आने लगते हैं। वो यहाँ पे लिन को रिक्वेस्ट करते हैं उनके ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, बिकॉज उनको भी यहाँ पे डैमेज डीलर का बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ मेंबर्स तो यहाँ पे लिन को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छा बात ये था कि निंग ने लिन को वो शील्डिंग बैच दिया था, जिस वजह से लिन का जो स्टैट्स था वो हाइड रहा था यहाँ पे। वरना यहाँ पे लिन का स्टैट्स एंड बाकी सारी चीजों को अगर ये लोग जान पाते तो लिन के लिए ही यहाँ पे खतरा बढ़ जाता। अब यहाँ पे लिन को कुछ एलिट टीम से भी ऑफर आने लगता है, बट यहाँ पे लिन सबके ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है। तभी यहाँ पे लिन नाइटमेयर डिफिकल्टी को सिलेक्ट करता है। इवन सिस्टम यहाँ पे लिन को फिर से पूछ लेते हैं कि क्या वो सच में नाइटमेयर डिफिकल्टी में जाना चाहता है। अब लिन यहाँ पे कंफर्म कर देता है इस चीज को। अभी यहाँ पे लिन को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है उस वाले डंजन पे। सारे के सारे लोग यहाँ पे समझ पाते हैं कि वो लड़का कोई एक डंजन पे टेलीपोर्ट हो चुका है। वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो लड़का सच में अकेले एक डंजन पे एंट्री लिया है। अब यहाँ पे वो लोगों को समझ नहीं आता कि इस वाले डंजन को कोई कैसे अकेले पूरा करने के बारे में सोच भी सकता है। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है कोई एक पर्सन के लिए। अभी यहाँ पे जिस मेंबर ने खुद के डिटेक्टिव स्किल को लिन के ऊपर यूज किया था उसे हर एक लड़का लड़की पूछने लगते हैं कि इसके स्किल के मुताबिक इस लड़के का लेवल क्या है एंड उसका स्टैट्स क्या है, क्या ये लड़का प्रोफेशनल है। अब वो आदमी भी यहाँ पे कहता है कि उसे कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं था उस स्किल को यूज करके भी। तभी वो सारे के सारे लोग यहाँ पे लिन का वेट करने के लिए बाहर ही खड़े रहते हैं। वो लोग देखना चाहते थे कि लिन क्या एक डंजन को अकेले खत्म करके यहाँ पे जिंदा लौट आ सकता है। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि लिन एक शो ऑफ वाला बंदा है, जिस वजह से उसने अकेले ही उस वाले डंजन पे चला गया हो दूसरों के पास शो ऑफ करने के लिए। जब यहाँ पे लिन जिहाई माइन डंजन पे नाइटमेयर डिफिकल्टी वाले जगह पे जाता है तो उसे एक ब्लड का बहुत ज्यादा स्टिंगी स्मेल सूंघने को मिलता है। यहाँ पे वो जान पाता है कि इस वाले डंजन पे बहुत सारा ब्लड से इधर उधर छिड़का हुआ है, बिकॉज यहाँ पे प्लेयर्स इधर मॉन्स्टर्स को मारते हैं या फिर वो मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार डालते हैं। अब लिन अभी के लिए एक सर्कल के अंदर था एंड ये जो सर्कल था ये एक सेफ जोन टाइप का था प्लेयर के लिए। अगर लिन इस वाले सर्कल से बाहर निकल जाता है तो सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे लिन को डिटेक्ट कर पाएंगे। जब लिन एक मॉन्स्टर के ऊपर खुद के डिटेक्टिंग स्किल को यूज करता है तो वो समझ पाता है कि उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो भी एक एनहेंस्ड एलिट मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर का जो एट्रीब्यूट्स था वो सेवरल टाइम हायर था बाकी जितने सारे मॉन्स्टर से अब तक लिन लड़ा है उन सब से। इनके एनालिसिस से पता चला था कि ये सारे मॉन्स्टर्स का फिजिकल एंड डिफेंसिव एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा है। सो इस वाले मॉन्स्टर का जो अटैक है एंड उसके साथ साथ डिफेंस दोनों ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल है।
एंड एबनॉर्मल भी। इवन एक लेवल 14 नाइट, इसका एट्रीब्यूट 300 से 400 के आसपास होता है, वो भी इस जैसे एनहांस्ड एलिट मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएंगे। सो यहाँ पे कोई नॉर्मल प्रोफेशन का बंदा अकेले तो इस वाले डंजन को कभी भी क्लियर नहीं कर सकता। इसी वजह से उनको पार्टीज को फॉर्म करना पड़ता है इस डंजन पे आने के पहले। बट यहाँ पे लिन के पास जो वॉरियर्स था उनका एट्रीब्यूट इन सारे एलिट वॉरियर के एट्रीब्यूट से बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से लिन इतना तो श्योर था कि उसका वॉरियर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली ये सारे एनहांस मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हैं। वो यहाँ पे खुद के हर एक स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर कर देता है उन सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करने के लिए, एंड वो सारे के सारे स्केलेटन मॉन्स्टर्स यहाँ पे इजीली उन सारे मॉन्स्टर्स को मार भी डालते हैं। इनको तभी वहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर्स मारने की वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहा था। अब यहाँ पे लिन को जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा था वो एक नॉर्मल मॉन्स्टर जिसका लेवल सिमिलर होगा इन सारे मॉन्स्टर्स से उससे कहीं गुना ज़्यादा था। यहाँ पे अगर बताया जाए तो इस वाले डंजन पे एक मॉन्स्टर को मारना मतलब बाहर वाले एरिया पे 10 मॉन्स्टर को मारने के बराबर है। इनको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसके स्केलेटन वॉरियर्स की वजह से ये सारे मॉन्स्टर्स को मारना कुछ सेकंड्स का काम है। यहाँ पे अगर वो इसी तरीके से इन सारे मॉन्स्टर्स को मारता रहा तो उसका लेवल अप प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि इस डंजन के अंदर जितने सारे मॉन्स्टर्स हैं उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पे उसे मारना होगा अगर वो खुद का लेवल कम्प्लीटली अच्छे तरीके से अप करना चाहता है। तो इस वाले डंजन पे आने की वजह से लिन का जो लेवल अप था वो बहुत जल्दी होने लगता है। लिन यहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही लेवल 11 में चला गया था। अब लेवलिंग अप करने की वजह से लिन का जो स्पिरिट पॉइंट्स था वो फिर से बढ़ जाता है, जिस वजह से लिन और 4 स्केलेटन वॉरियर्स को समवन कर पाता है। अब लेवल 10 के बाद जो लेवल अप होता है उस वजह से बेसिक एट्रीब्यूट्स का जो लेवल अप इंक्रीज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले तो स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी कोई एक प्लेयर का एक एक लेवल बढ़ने के बाद 10 पॉइंट करके बढ़ता था, बट अभी वो 20 पॉइंट करके बढ़ रहा है। एंड स्पिरिट पॉइंट्स के लिए वो 100 करके बढ़ रहा था। ऑफ कोर्स यहाँ पे जितना ज़्यादा लेवल बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा एट्रीब्यूट पॉइंट्स का भी ज़रूरत होगा उस वाले एट्रीब्यूट को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे लिन का जो बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स है वो सब कुछ का एट्रीब्यूट्स भी बढ़ने लगता है 10 टाइम्स करके। अब यहाँ पे जो कॉप्स एक्सप्लोजन स्किल था वो भी यहाँ पे लिन यूज कर रहा था, बट यहाँ पे लिन को एक चीज समझ नहीं आ रहा था। उसका बाकी जितने सारे स्किल्स थे वो तो लेवल अप हो रहे थे, बट वो रिसेंटली जो स्किल सीखा था उसका लेवल अप नहीं हो रहा था। लिन को पता था कि यहाँ पे अगर निंग होती तो शायद से इस बारे में निंग को पता रहता। अब लिन यहाँ पे कुछ कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो देख पाता है कि पावरफुल मॉन्स्टर उसके सामने आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा वुल्फ टाइप मॉन्स्टर था जिसका नाम था द माइन वुल्फ किंग। अब ये जो मॉन्स्टर था ये असलियत पे इस वाले डंजन का एक लीडर मॉन्स्टर था। इस लीडर मॉन्स्टर का भी एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा था। लिन यहाँ पे समझ पाता है कि ये लीडर बॉस मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट अगर इतना ज्यादा रहेगा तो जो लास्ट बॉस मॉन्स्टर है उसका एट्रीब्यूट तो इससे कहीं गुना ज्यादा होगा। इनको पता है कि ये जो वुल्फ का एट्रीब्यूट है ये उसके स्केलेटन वॉरियर से बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे ये वुल्फ अकेला आया है, बट इनके पास एक स्केलेटन आर्मी है वुल्फ से लड़ने के लिए। तभी लिन यहाँ पे खुद के स्केलेटन आर्मी को ऑर्डर करता है एडवांस करने के लिए। अब लिन को यहाँ पे पता था कि उसका जो स्केलेटन वॉरियर्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वो शायद से इस किंग वुल्फ के अटैक्स को भी थोड़ी देर तक सह सकता है। यहाँ पे वो खुद के स्केलेटन वॉरियर्स को ऑर्डर करता है खुद के हर एक स्किल्स को यूज करने के लिए। जितना ज़्यादा बिगर एनिमी रहेगा उतना ही बढ़िया एडवांटेज मिलेगा लिन को, बिकॉज उसके स्केलेटन वॉरियर्स बिगर एनिमीज को ज़्यादा आसानी से मार सकते हैं। ऑफ कोर्स इनका जो स्केलेटन वॉरियर्स था उन सब का अटैक पावर तो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, बट फिर भी ये काफ़ी था कोई एक एलिट मॉन्स्टर को दूर फेंकने के लिए। अभी यहाँ पे लिन देख पाता है कि ज़्यादा चोटें लगने की वजह से ये जो माइनिंग वुल्फ किंग है वो उस एरिया से भागने लगता है। लिन को भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस डंजन पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो तभी खुद के हर एक सोल्जर्स को रिट्रीट हो जाने के लिए ऑर्डर करता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे माइनिंग वुल्फ्स आ जाता है लिन के पास। लिन को पता था कि ये सारे माइनिंग वुल्फ्स वो बॉस मॉन्स्टर से तो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है ये है कि ये सारे वुल्फ्स के पास नंबर्स है। यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा माइनिंग वुल्फ्स आ चुका है। लिन को यहाँ पे थोड़ा बहुत ख्याल आता है कि क्या ऑर्डिनरी प्रोफेशनल टीम्स जो है जिनके पास 5 मेंबर्स का एक ग्रुप रहता है वो लोग भी क्या इतने सारे वुल्फ्स के साथ लड़ पाएंगे एंड इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। बट यहाँ पे लिन को ये सारे बातों के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज वो एक नेक्रोमैंसर है एंड यहाँ पे ये सारे के सारे वुल्फ्स लिन के लिए एक एक्सपीरियंस पॉइंट है। अब लिन का स्केलेटन वॉरियर्स यहाँ पे
सारे के सारे वुल्फ्स को मारने लगता है एंड लिन यहाँ पे खुद के कॉर्प्स एक्सप्लोजन को यूज करते हुए बड़े बड़े धमाके करता है, जिस वजह से और भी वुल्फ्स यहाँ पे मारा जाता है। अब यहाँ पे ये सारे एक्सप्लोजन की वजह से जो डैमेज डेल्ट हो रहा था वो सारे वुल्फ के हेल्थ में वो 100% तक चला जाता है। इसी वजह से यहाँ पे रिजल्ट था एक इंस्टेंट किल का। अभी वहाँ पे जो किंग माइनिंग वुल्फ था वो भी फिर से वापस आ जाता है लिन के साथ लड़ने के लिए। अब लिन यहाँ पे उस माइनिंग वुल्फ को कहता है कि वो यहाँ से बच के जा नहीं सकता कहीं पे। तभी लिन खुद के स्केलेटन वॉरियर्स को अटैक करने के लिए कहता है एंड वो सारे स्केलेटन वॉरियर्स इस माइनिंग किंग वुल्फ के ऊपर इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक करते हैं कि वो वुल्फ वहीं पे मारा जाता है। अब लिन को ये बड़े वाले वुल्फ ने सिर्फ और सिर्फ 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिया था, जो बाकी जितने सारे वुल्फ थे उन सब से कम था। उन सब का नंबर्स रहने की वजह से यहाँ पे लिन को एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बल्क में बहुत सारे पॉइंट्स मिला था। पर यहाँ पे एक अच्छा बात ये था कि ये बॉस मॉन्स्टर को हराने के बाद लिन को लूट ड्रॉप के हिसाब से बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें मिला था। लिन को समझ आ जाता है कि वो अगर इस पैसेज वे कोई क्लियर करता रहेगा तो शायद से एक ना एक टाइम पे उसके साथ फाइनल बॉस मॉन्स्टर का मुलाकात भी हो जाएगा, जिसके बाद वो उससे भी लड़ सकता है। लिन यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके खुद के लेवल को बढ़ाना होगा, बिकॉज फ्यूचर वाले टाइम पे अगर वो हेल लेवल डंजन पे जाना चाहता है एंड वहाँ पे अकेले जाके वो उस डंजन को क्लियर करना चाहता है तो उसे बहुत सारे लेवल्स का ज़रूरत होगा। लिन यहाँ पे समझ पाता है कि इस 1 घंटे के अंदर ही लिन एक लेवल बढ़ चुका है। अब लिन को तो यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से वो अगर फ्यू मोर राउंड्स इसी तरीके से लड़ता रहा तो शायद से वो लेवल अप होकर 19 लेवल तक भी पहुँच सकता है। तभी यहाँ पे लिन को एक बहुत ज़्यादा डरावना आवाज़ सुनाई देता है एंड हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर खुद के जाइंट शॉट को स्विंग कर रहा था लिन के एक स्केलेटन वॉरियर के ऊपर। अब लिन के ऊपर भी वो स्ट्राइक लगता, बट लिन यहाँ पे खुद के रिफ्लेक्सेस को यूज करते हुए उस एरिया से हट जाता है। बट इस वाले मॉन्स्टर का स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल था कि लिन का जो स्केलेटन वॉरियर था वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिन को समझ में आता है कि ये मॉन्स्टर ने एक ही हिट में उसके 2 स्केलेटन वॉरियर्स को मार दिया था। लिन को समझ में आता है कि उसका अभी के लिए स्टैट्स बहुत ज़्यादा वीक है एंड उसका जो डिफेंसेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम है ये सारे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। सो यहाँ पे अगर उसका स्केलेटन इस तरीके से डैमेज लेता रहा तो फ्यूचर वाले टाइम पे यही उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इस वजह से उसका जो स्केलेटन वॉरियर्स रहेगा उन सब का हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। लिन तो यहाँ पे हंसने लगता है एंड समझ पाता है कि उसका जो वीकनेस है वो खुद है। यहाँ पे लिन को फ्यूचर में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा लेवल अप करना पड़ेगा। अब इस वाले बड़े मॉन्स्टर का नाम था द गॉब्लिन किंग। वो गॉब्लिन किंग यहाँ पे लिन के कुछ स्केलेटन वॉरियर से लड़ रहा था। यहाँ पे लिन खुद के एक स्केलेटन वॉरियर से इस वाले मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, बट यहाँ पे लिन के पास एक आर्मी ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स था, तो शायद से ये वाला बैटल भी लिन जीत जाएगा इजीली। एंड यहाँ पे लिन डिसाइड करता है इस वाले गॉब्लिन किंग को मारने का। अब इस वाले गॉब्लिन किंग के साथ लिन के स्केलेटन वॉरियर्स का फाइट स्टार्ट हो जाता है। लिन यहाँ पे खुद के काउंटलेस ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स को इस गॉब्लिन किंग के ऊपर छोड़ दिया था, बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था लिन के लिए। उसे समझ में आ गया था कि ये जो गॉब्लिन किंग है इसका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है उसके स्केलेटन वॉरियर से। इसी वजह से उसका बहुत सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस गॉब्लिन किंग की बॉडी के ऊपर चढ़ के अटैक करने के बावजूद ये गॉब्लिन किंग उन सबको पटक पटक के मार रहा था, बट लिन का स्केलेटन वॉरियर फिर भी खुद के अटैक्स को कंटिन्यू रखता है। अभी ये गॉब्लिन किंग खुद का एक स्किल शॉकवेव को यूज करता है। अब इसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उस गॉब्लिन किंग के आसपास जितने सारे स्केलेटन वॉरियर्स थे उन सब का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो सबके सब वॉरियर्स दूर जाके गिरते हैं। इनको भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये जो शॉकवेव स्किल है ना इसका पावर उस वुल्फ किंग के रोअर से बहुत ज्यादा इंटेंस था। अभी गॉब्लिन किंग खुद के बाकी सारे स्किल्स जैसे कि फायर ब्रीदिंग और भी कुछ स्किल्स को लिन के सोल्जर्स के ऊपर यूज करने लगता है। लिन को भी यहाँ पे समझ में आ जाता है कि उसे अभी खुद के गॉब्लिन सोल्जर्स को पहले खुद के स्पेस में वापस लेके आना होगा। उसके बाद उसे कोई एक ऐसा वे ढूंढना पड़ेगा जिसके बाद वो इस गॉब्लिन किंग के जो स्किल्स है उन सबको इंटरप्ट कर सके। अब वो गॉब्लिन किंग यहाँ पे सोल फ्लेम जैसा एक टेक्निक को यूज करता है, बट लिन यहाँ पे खुद के हर एक स्केलेटन वॉरियर्स को फिर से खुद के सिस्टम स्पेस में वापस बुला लेता है। लिन यहाँ पे खुद के सोल फ्लेम को यूज करते हुए एक टाइप का फायर अटैक उस गॉब्लिन किंग की आंखों में देता है, जिस वजह से गॉब्लिन किंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एंड उसको खुद के आंखों में दर्द हो रहा था। यहाँ पे लिन समझ पाता है कि इस गॉब्लिन किंग का जो ध्यान है वो भटक चुका है। वो यहाँ पे फिर से खुद के स्केलेटन वॉरियर्स को समवन करके उस गॉब्लिन किंग के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे लिन का स्पिरिट भी ज्यादा बचा नहीं था, इस वजह से उसे जितनी जल्दी हो सके इस गॉब्लिन किंग को मारना होगा अभी। एंड तभी यहाँ पे इस डिस्ट्रैक्शन के हेल्प से लिन के स्केलेटन वॉरियर